जय सिया राम। कैसे हैं भक्तों? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सिया राम में। आज मैं आपको अजा एकादशी के विषय में बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में रविवार 10 सितंबर को अजा एकादशी है। अजा तिथि 9 सितंबर को रात 9:17 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 10 सितंबर को रात 9:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उद्या तिथि मान्य है, अतः 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा भक्तों 11 सितंबर प्रातःकाल 6:04 से 8:33 तक। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। अजा एकादशी तिथि पर ब्रह्मबेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए पूजा गृह में एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब षोडशोपचार कर पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप आदि चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ में विष्णु स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जाप करें। अंत समय में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और वंशवृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। रात्रि में हो सके तो जागरण कीर्तन अवश्य करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोल लें। आइए सुन लेते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का कार्य करता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए, उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि क्या करूं, किस प्रकार इस कार्य से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, इसी चिंता में बैठे हुए थे। गौतम ऋषि उनके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उनको सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्राभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को
गया। हे राजन, अब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव जान लेते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करता है, रात्रि जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय।